स्कूल और कॉलेज के अध्यापकों के ऊपर अब तक ना जाने कितने आरोप ऐसे लग चुके हैं कि उन्होंने स्कूल की या फिर कॉलेज की ही छात्रा के साथ छेड़छाड़ की। लेकिन ये जो तस्वीरें इस वक्त आप देख रहे हैं, ये हरियाणा के सिरसा की तस्वीरें हैं, सिरसा के नेशनल कॉलेज की तस्वीरें, जहां पर आपको नेशनल कॉलेज के तमाम विद्यार्थी काफ़ी ज़्यादा गुस्से में दिखाई दे रहे हैं। छात्राओं की सुरक्षा को लेकर काफ़ी ज़्यादा आक्रोश है और अपना रोष प्रदर्शन करते हुए आपको यहाँ पर साफ तौर पर दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि सिरसा के नेशनल कॉलेज में राजनीति के लेक्चरर, जिनका नाम यतिंदर सिंह बताया जा रहा है, उनके ऊपर ही कुछ विद्यार्थियों ने छेड़छाड़ के आरोप लगाए और एक बड़ा मामला निकलकर सामने आता है। दरअसल आपको जानकारी दे दें कि सिरसा के जिस नेशनल कॉलेज की बात की जा रही है, इसी कॉलेज के एक विद्यार्थी ने अपने ही अध्यापक के ऊपर यानी राजनीति के लेक्चरर के ऊपर ये आरोप लगाए और पुलिस को शिकायत दी कि उनके साथ छेड़छाड़ हुई है, जिसके बाद पुलिस कॉलेज में पहुंचती है और मौके पर पहुंचकर कार्रवाई करते हुए पुलिस ने उस लेक्चरर को गिरफ्तार कर लिया और अपने साथ ले गई। ऐसे में जब छात्रा से पूछताछ होती है तो उसने ये जानकारी दी कि इसी लेक्चरर द्वारा लगातार फोन और व्हाट्सएप पर शारीरिक संबंध बनाने को लेकर ये मास्टर दबाव बना रहा था, लगातार झांसे दे रहा था और अलग अलग तरीके की बातें किया करता था, जो इस छात्रा को बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं हुई। जिसके बाद उन्होंने पहले तो प्रिंसिपल को शिकायत दी और जब कोई बड़ी सुनवाई नहीं हुई उसके बाद जाकर पुलिस में शिकायत दी और पुलिस मौके पर पहुंचती है और अपनी कार्रवाई करती है। इसके अलावा भी लड़की ने एक बड़ी जानकारी ये दी कि मुझसे पहले भी 3 से 4 लड़कियों के साथ इसी तरीके का झांसा देकर, यानी कभी नौकरी का झांसा देकर, कभी गाड़ी का झांसा देकर ये मास्टर उनके साथ भी शारीरिक संबंध बनाना चाहता था। लेकिन जैसे तैसे कर उन छात्राओं ने भी अपना पीछा इस लेक्चरर से छुड़वाया, लेकिन वो छात्राएं पुलिस तक नहीं पहुंची। लेकिन इस छात्रा ने हौसला दिखाया और अपनी आवाज़ बुलंद करते हुए पुलिस को मौके पर बुलाया और बड़ी कार्रवाई करवाई। हालांकि जांच में ये भी सामने आया है कि जिस लेक्चरर को फिलहाल पुलिस ने गिरफ्तार किया है, इससे पहले भी लेक्चरर के पद पर ही ये महेंद्रगढ़ में कार्यरत थे और उस समय भी इन्हीं मामलों को लेकर, इन्हीं अपनी हरकतों की वजह को लेकर ये पहले भी जेल की हवा खा चुके हैं, जेल काट कर आ चुके हैं। और फरवरी में ही सिरसा के इस नेशनल कॉलेज में उनकी ज्वाइनिंग हुई और चौथी बार इस कॉलेज में ऐसा ही मामला देखने को मिला। फिलहाल जो तस्वीरें आपने देखी उसमें कॉलेज के छात्र भी आपको काफ़ी ज़्यादा गुस्से में दिखाई दे रहे थे और लगातार वो यही बात कर रहे थे कि आखिर लड़कियों की सुरक्षा कहाँ पर है। इसके अलावा उन्होंने एक बड़ी मांग ये की कि ऐसे अध्यापकों के खिलाफ भी पुलिस जल्द से जल्द कोई बड़ी कार्रवाई जरूर करे। देखो ऐसा है कि बहुत ही एक अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट हुआ है। हाँ जी मान लो हम कॉलेज में टीचर्स हैं, तो हम सही मायने में बच्चों के माँ बाप की जगह पर उनको रिप्रेजेंट कर रहे हैं, सभी टीचर्स और इंक्लूडिंग प्रिंसिपल। ठीक है जी। अब ऐसे में हमारे पास जब किसी की कंप्लेंट आती है, हाँ जी सर, तो उसको सीरियसली और तुरंत संज्ञान लेना बहुत जरूरी है। सही बात है जी। खास तौर पे तब जब किसी बच्ची की कंप्लेंट आती है तो हमारे को बहुत ज़्यादा सीरियस होना चाहिए। हमारे पास एक कंप्लेंट आई और उस कंप्लेंट को तुरंत जो हमारे कॉलेज की सेक्सुअल हरासमेंट कमेटी है इमीडिएटली उनके पास चलेगी और उन्होंने तुरंत जिस प्रोफेसर के खिलाफ कंप्लेंट थी उसको तुरंत उन्होंने कॉल कर लिया और पहली फर्स्ट अपॉर्चुनिटी पे उनसे उनकी बातचीत हुई। अभी कमेटी के मेंबर्स का जो रिपोर्ट थी वो मैं अभी तक पढ़ नहीं पाया। अभी इंटरनल प्रिलिमिनरी रिपोर्ट है इनकी। मैं भी इसको पढ़ ही रहा था, फिर मैं आपका शो सुन के मैं बाहर आ गया। मेरी बच्चों से भी डायरेक्ट बात हुई है, बॉयज से भी हुई है और गर्ल्स से भी हुई है। ठीक है, मैं कल भी बच्चों से मिलने के लिए क्लास में गया। हमारे पास एक बच्ची की कंप्लेंट आई और उस बच्ची ने ये बताया कि एक टीचर है जिसको कुछ लालच देने की, इंड्यूस करने की कोशिश की। पहले उसको ये कहा कि मैं तेरे को नौकरी लगवा दूंगा,
फिर उसको कुछ ये बातें कही कि मेरे पास गाड़ी है, मेरे पास गाड़ी में चलेंगे, छुट्टी वाले दिन तू आ जाना, घर पे झूठ बोल के आ जाना। बच्ची कहती सर मैंने मेरे घर वालों को बता दिया था कि ऐसे ऐसी छुट्टी है, मैं नहीं आऊँगी। कुछ ये भी कहने की कोशिश की गई कि भाई आप हमारे को भाई अकेले में मिल लो, यहाँ पे कैमरे हैं, मोबाइल पे बात करने की जगह व्हाट्सएप पे बात करो, कुछ इस तरह की बातें थी। उसको लालच देने की कोशिश की और वो बच्ची उसकी बात में नहीं आई। उसने खुल के हमारे को जब बताई तो वो इमीडिएटली हमने कॉलेज की सेक्सुअल हरासमेंट कमेटी के पास में मैटर रेफर कर दिया। उन्होंने इमीडिएटली उसको कॉल कर लिया और कॉल करने के बाद फर्स्ट अपॉर्चुनिटी जो भी पहला वर्किंग डे था उसी पहले वर्किंग डे पे उनकी उसको बुलाया, उनकी हरासमेंट कमेटी ने मीटिंग में उससे बातचीत की। तो वो अपने एलिगेशन से तो नकार गया और ये लिख के दे गया कि जी मेरे खिलाफ साजिश है और इसकी निष्पक्ष जांच करवाई जाए। वो तो ये लिख के दे गया। इन द मीन टाइम 2 बच्चियाँ और सामने आती हैं जिन्होंने कहा कि हमको भी इसी तरीके का इसने लालच देने की कोशिश की। उनकी भी रिटर्न कंप्लेंट हमारे पास आई है। मोटे तौर पर ऐसी सी ही बातें हैं कि नौकरी लगवाने का लालच, या उनको गाड़ी में घुमाने का लालच, या उनको ये कि मैं तुम्हारे को नौकरी पे कोई बच्चा है तो उसको मैं तुमको वहाँ पे छोड़ दूंगा। तो ये भी सुनने में आ रहा है उनको होटल में भी बुलाया गया, अभी आप घर से झूठ बोलकर। ये कंप्लेंट की एग्जैक्ट मैंने पूरी लैंग्वेज पढ़ी नहीं है, बट ऐसा एलिगेशन शायद अगर जो उसमें हो तो कोई बड़ी बात नहीं है। मोटे तौर पर ये जरूर था कि उनको हर तरीके से लालच देने की कोशिश की गई। गरीब घर की बच्चियाँ होती हैं कई बार, और कोशिश ये की गई और एक ही मोडस ऑपरेंडी रहा। हर बच्ची का जो अब तक बात सामने आई है करीब इसी तरीके से बात आई है कि उसको लालच दिया गया नौकरी का। आपके संज्ञान में कब आया सर ये मामला? मेरे संज्ञान में तो ये जब पहली बार वो बच्ची रिपोर्ट देके गई, ये शायद 24 तारीख की बात है। अब तक कितनी लड़कियों ने अपनी कब की बात है ये? टीचर्स कहाँ हैं? टीचर्स कहाँ से हैं सर? वो टीचर यहाँ पर आए महेंद्रगढ़ से। अब तक कितनी लड़कियों? 27 कॉलेज में कॉलेज में, यहाँ नहीं, यहाँ पे तो 27 फरवरी को अभी 23 में आए। बट ये वहाँ पर इनके खिलाफ कुछ कार्रवाई इसी तरह की चल रही है और उसी के चक्कर में एडमिनिस्ट्रेटिव ग्राउंड पे इनको ट्रांसफ़र नहीं किया गया। टेम्परेरी शिफ्टिंग जो होती है वो यहाँ की। अब तक कितनी लड़कियों ने शिकायत दी आपको? एक पहले आई, फिर 2 आई, फिर एक और आई। नहीं, एक अभी भी कोई बता रहे हैं कि शायद आज भी एक और लड़की ने दी है। टोटल 4 लड़कियाँ। तो 4 लड़कियाँ तो पक्का है। तो अलग अलग टाइम पर उनसे बातचीत करके उनको फुसलाने की कोशिश की गई है और बाई चांस वो बच्चियाँ थी जो कि हौसला करके सामने आई। कॉलेज की तरफ से क्या एक्शन लिया गया है? कॉलेज की तरफ से देखो, सेक्सुअल हरासमेंट कमेटी, इंटरनल कंप्लेंट्स कमेटी के पास ये मसला चल ही रहा है। उन्होंने अपनी इंटरनल रिपोर्ट ये दी है और इस इंटरनल रिपोर्ट को भी मैं पढ़ रहा हूँ, तो उसके अंदर अभी तो पूरा मैं पढ़ ही नहीं पाया, मैं आपसे बातचीत में लग गया हूँ। बट इसके बेस के ऊपर एक बात जरूर बनती है कि भी इस मसले को हमको पुलिस को भी जरूर भेजना चाहिए, वो मैं भेज रहा हूँ। और दूसरा ये था कि हम डिपार्टमेंट को हमारे को जो लेटर लिखना है पूरी डिटेल के साथ, तो वो मैं हमारे डायरेक्टर साहब को डीओ लेटर लिखूँगा, क्योंकि ऐसे टीचर का किसी भी ऐसे कॉलेज में मेरी नज़र में नौकरी करना नहीं बनता जहाँ पे कम से कम लड़कियाँ पढ़ती हैं। तो मेरी ये सिफारिश डिपार्टमेंट को जरूर रहेगी कि ऐसे व्यक्ति को कम से कम जब तक उसके खिलाफ पूरी तरह से कार्रवाई नहीं हो जाती या इन्वेस्टिगेशन नहीं हो जाती, तो किसी ऐसे कॉलेज में भेजा जाए जहाँ पे लड़कियाँ तो ना हो। लड़कियों के भविष्य को तो हम कभी भी दाव पे नहीं लगा सकते। कॉलेज लेवल पे मैंने इनका टाइम टेबल बदलने के लिए डिपार्टमेंट वालों को बोल दिया है और वो टाइम टेबल बदल कर लेकर आएंगे। मेरी कोशिश है कि लड़कियों की क्लास भी इनको ना दी जाए। एक बड़ी अजीब सी स्थिति है कि एक टीचर नौकरी कर रहा है, मैं एक क्लास बदल के उसको दूसरी दे दूँगा, वो दूसरी क्लास में फिर जाके बाई चांस वैसे की वैसे रखते करें। तो एक बड़ी अजीब सी स्थिति है कि मैं उसको घर पे बिठा दूँ, मैं उसको कोई भी क्लास ना दूँ तो उसकी मौज ही होगी, तनख्वाह भी लिया जा रहा है और कोई क्लास भी नहीं मिल रही। तो डिलेमा में हूँ, समझ नहीं पा रहा हूँ कि भी ऐसे में मेरे को उसे क्लास देना चाहिए कि नहीं देना। कितने सालों से जॉब कर रहे हैं सर? ये ना पहले किसी और जॉब में थे, मुझे इन्होंने खुद ने बताया कि ये पहले शायद पुलिस में या जो एक रिसर्च उनकी लैब होती है पुलिस की, मधुबन में शायद फॉरेंसिक लैब में कहीं काम करते रहे थे। और इनकी अभी बैठ के, बल्कि जब ये बातें आई तो ये उल्टा मेरे ऊपर ही, जब इनको पता लगा कि तुम ट्रैप हो रहे हो, तो ये प्रिंसिपल के ऊपर ही एलिगेशन लगाने पे आ गए। ये मेरे ऊपर भी एलिगेशन लगाने पे आ गए कि ये तो प्रिंसिपल साजिश रच रहा है। तो मैं तो हैरान हूँ कि प्रिंसिपल साजिश रच रहा है इसके खिलाफ, ये टीचर रच रहे हैं, कि बच्चे रच रहे हैं, टीचर्स भी, महिलाएं जो उनसे थी उनके साथ भी उलझने की कोशिश कर रहा है, महिलाओं को प्रोवोक करने की कोशिश कर रहा है।